मेरा एक क्वेश्चन है। अभी मैं सेशन देख रहा था, दो इंटेंस चीजें मैंने देखी हैं अभी। जैसे काकी जी रो रही थी, ये एक पार्ट देखा, और उसके फौरन बाद मैंने एक दूसरा पार्ट देखा कि जिसमें जो दूसरी काकी जी हैं वो एक बात बता रही हैं कि मेरा जो क्राइम पार्टनर है इस वक्त मेरा हस्बैंड है। सर मुझे एक चीज नहीं अब समझ आ रही। पहले यानी वो अगर मर्द इतना ही बुरा है तो उस मर्द को पैदा करने वाली तो औरत है ना। ठीक है, यानी मैं यानी ठीक है कि बंदा जालिम हो जाता है या गुस्सा कर जाता है या कुछ इस तरह की बात कर जाता है, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आती कि सर आज के दौर में मर्द ज्यादा मजलूम है या औरत ज्यादा मजलूम है। क्योंकि लैलुमा कह रही हैं कि वो मेरे बहुत अच्छे कामों में क्राइम पार्टनर है, और वो तो जो भी बात कर रही है, जो तुम्हारा सवाल है ना कि मर्द मजलूम है या औरत मजलूम है, अब जो मर्द है देखना है पाकिस्तानी माशरे में, यानी मेरे अपने मर्द ही मजलूम है। आजकल के जमाने में वही औरत है। मिशी ने जवाब दिया आपकी बात का। सर क्या दिया है? तेनू पता है गुरु फिर गुरु होंदे ने पुत्र। तेरा मुर्शद भी ओदी कच्छ च बहंदा है। जवाब क्या दिया? यही पूछ रहा हूँ। जिसको शबाशा साहब भी बॉक्सर कहते हैं तो उसका एक कसूर ही काफी होता है। तो वो कह रही है कि आजकल मर्द ही मजलूम है क्योंकि वही औरत है। उसको सर औरत बनाया किसने है? जो औरत तो वो खुद बनती है। औरत तो आपने अभी बताया कि औरत तो मर्द जनती है। जी सर। चाहे औरत करे। तू ये जो है ना पहले ही एक भेड़ इधर आ गई हुई है, तो तू पूरे छत्ते को हाथ डाल रहा है। बेटा तू तो आयरलैंड में है तो मैंने तो इधर रहना है। ठीक है सर, इसलिए मैं आपकी चुप कर इसलिए सवाल कर रहा हूँ। तू ये मुकदमा उधर इंग्लैंड या आयरलैंड की अदालतों में पेश कर दे। हमारी अदालतें आजकल जो है रेस्ट पे हैं। लेकिन सर मुझे अभी भी इरिटेशन तो नहीं हो रही, लेकिन यानी मैं अब इसको किस तरह एक्सप्लेन करूं कि मेरी ऑब्जर्वेशन में यही आया कि हम यानी मैं लाख कह दूं ना कि अच्छा यार इसको माफ करो, इसको माफ करो। मेरे पास इतनी ऑडियोज पड़ी हुई है जिसमें बंदा ये कह रहा है कि यार अब मैं बिजली का बिल निकाल लूं, ग्रोसरियां निकाल लूं, बॉस की गालियां सुनूं, घर आकर अगर मेरा मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो अब इसमें मैं क्या करूं? मैं फा ला की करें जोर भी। ठीक है, फिर इन्होंने मनवाओ भी, फिर इन्हों दे नखरे भी चुको, फिर यानी उसके मर्द के मुताबिक जो है ना बात अब खत्म हो गई है, अगले दिन गया है तो उसको दोबारा याद यानी फिर मुंह बना हुआ है। तो मुझे हकीकत आती है इसको हम सब से करना चाहिए, इसको आए किसी दिन तो। मिशी कह रही हैं कि ये आपसे क्यों ये सवाल कर रहा है, इसे कहें कि ये आए माइका लाल इधर दुआ सेशन में हमारे साथ लाइव हमारे से बात करे, हम इसको जवाब देंगी। हमें मैंने पता है कि इसकी शादी हो गई है। मैं इनसे क्यों बात करूंगा सर? ना मैंने आपसे बात करनी है। ठीक है, अपना डिफेंस खुद करेंगे। वो कह रहे हैं हम अपना डिफेंस नहीं रहने दे मुझे। मैंने अगर अपना डिफेंस खुद करना होता तो मैं इनसे सवाल करता, आप इसे क्यों करते? तू मेरे पीछे छुप रहा है। और किसके पीछे छुपूं सर? अबू आपको बनाया है बेटा। मैं जब शादी मेरी अपनी नहीं हुई थी ना, मैंने कई बार ये बात सुनाई है, और फिर अपनी भी शादी हो गई, फिर अभी तक तो मैंने चेंज नहीं की एडवाइस। अगर तो मेरे से कोई भी बंदा कहता है कि मैंने शादी करनी है, मैं कहता हूँ फिर सोच ले, ठीक है, क्यों करनी है। तो कई बार जवाब कोई नहीं होता। फिर मैं कहता हूँ कि यार अगर तो तुमने मजहबी फरीज़ा समझ के करनी है तो चलो कर लो, इबादत ही सही, अगर तो इबादत समझ के करनी है। बाकी नहीं तो अपने आप से पूछ लो तुमने करनी क्यों है। फिर अचानक कार्ड मिलता है और जिद्दें कि सारा आपने ज़रूर आना है। अब तो खैर मेरे पास आजकल टाइम नहीं होता, लेकिन अगर मैं चला जाऊँ
तो निकाह की मुबारकबाद देने के लिए स्टेज पे ज़रूर जाता हूँ और फिर उस लड़के से गले मिलते हुए उसके कान में कहता हूँ कि तुम मुड़िया नहीं ना। क्या सी अब अगली स्टेज में उसको हर एक को ये एडवाइस देता हूँ कि अब मेरी एक बात मान ले, आज से कभी घर जाके जज ना बनी, ठीक है। तो ये बात सारे सुन लेते हैं, उस वक्त दांत निकाल रहे होते हैं, निकाह हुआ होता है, गले मिलना होता है, सलामियाँ मिल रही होती हैं, रालें टपक रही होती हैं, वेडिंग नाइट के ख्वाब आ रहे होते हैं, वलीमे की प्लानिंग है और सारा कुछ होता है। तो वो फिर कुछ अरसे के बाद जब मुंह लटकाए तेरी तरह मेरे पास आता है, ये बहाने बहाने से सवाल करता है, सर मजलूम मैं हूँ कि ये तो तेरी भी शादी को हो गए कुछ 6 महीने साल। वो मैं उससे पहला सवाल यही करता हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जज ना बनना। तो अमूमन तो कहते हैं कि सर मुझे तो उस वक्त समझ ही नहीं आई थी। अच्छा आपने ये कहा था, क्या मतलब था उसका सर? मैं कहता हूँ तुमने ज़रूर घर जाके तो तुमने घर एंटर होकर ज़रूर पूछा है की होया है। मैं कहा ए तू पूछे पुत्र? कहता बिल्कुल सारा पूछे। मैं कहा ਉਹਦੇ बाद तेरे जो होई है तो मैनू पूछण आ गया। कहता जी सर मैंने तो यही पूछा था, वो मैं घर एंटर हुआ तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है, तो मैं कहा खसमा नूं खान देना सी, होया रहन देना सी, तेनों उन्होंने कहा सी ना रख दा, जो भी होया सी होया रहन देना सी। नहीं सर बस मैंने तो अम्मी से ही पूछ लिया कि अम्मी क्या हुआ है। मैं क्या फिर? कहता बस अम्मी ने मेरे तो चढ़ाई करती। अम्मा ने कहा बड़ी छेती मां दे उत्ते चढ़ गया तू, आंदे नाल ही मैं की छुरियां मारनी पियां इत्थे, मैं जालम हाँ की होया? जा पुछो नू कलमुई नू, मेरे वाल बड़ी छेती तू आया, नीवे पासे पानी आंदा है तां तुहाडा विआह कीता सी। कहंदा मैं परेशान हाँ, मैं दफ्तर चों छित्र खा के आया, उथों मैनू कह सोच रहा रिजाइन कर दियां, अंदर वड़िया ते मैं कहा यार इत्थे पहले कुछ होया है, मैं सो अम्मी वड्डे ने उन्हां नू पुछ बैठा। कहंदे मैं क्या फिर तू अंदर जाके बेगम नू पुछिया होना की होया? कहंदा बिल्कुल। मैं कहा बिल्कुल बेटा सही जा रहे हो। कहंदा बेगम साहबा नू जाके पुछिया, उन्हें जोर नाल मारी बंद कीती है, नाल ठा बाथरूम च वड़ी है, नाल कहंदी वड़ी हुण उत्थों ही पुछ जिथे पहले पुछ के आया, मेरे को हुण कल ही आया, मैं तो झूठी हाँ, मैं तो गलत दसांगी, उत्थों ही पुछ। मैं कहा लेकिन तेनों दोवां चों किसी ने नहीं दस्सिया होना की होया? कहंदा अल्लाह दी कसम सर अजे तक नहीं पता लगा की होया। मैं खाना खादा ही नहीं। मैं कहा पुत्र आओ पहले खाना खाओ। खाना शाना खा के फिर टेंशन हो रही होती है, सर घर जाऊँ? मैं कहा नहीं बह जाते। तो फिर रात के 2-3 बजते हैं, फिर उसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि बेटा अब आपने गाड़ी या बाइक जाके घर स्क्रीच मारनी है, दरवाज़ा बाहर ही हान देना, चाहे महल्ले वालों को जो मर्जी हो जोर से हान देना, ठीक है, नहीं तो बेल करना, जोर से उंगली रखना। उसके बाद तू गड्डी या बाइक अंदर लेके जानी है, सूर जैसी शक्ल बनाना। वो कई बार कहते हैं सर वो कैसी होती है, वो भी बना के दिखानी पड़ती है। फिर कह रहे हैं बस तुमने बात नहीं करनी किसी से, बाइक भी तुमने ऐसे खड़ी करनी है जैसे बस गिरने ही लगी है, गाड़ी की कोई परवाह नहीं, लॉक ना करी, अंदर खलोती कड़े चोर पै जाएंगे जिठा दरवाज़ा मारी तो जाके बेडरूम च जाके मैं क्या आराम ना कपड़े चेंज करके सो जाई। मैं क्या पहले होली जी अम्मा जी की आवाज़ आएगी, खाना खादा ही, चुप रही। फिर बेगम आहिस्ता जी कहेगी मैं जाग रही हूँ, आपके लिए जाग रही हूँ, खाना खाना है कि नहीं खाना? मैं कहीं खा लिया है, बड़े खादे खाने, मुँह परे नू करी सो जाए। कहना सर दसा ना कि मैं तिक्के कबाब खा के, मैं खबरदार जो छित्र कबाब खाने ने तो दसी, नहीं तो बिल्कुल नहीं दसना। शक्ल तू भुखिया तरह बनानी है और सूर वर्गी बनानी है, ठीक है। उसके बाद आराम ना सुबह उठी, बिल्कुल नाश्ता नहीं करना, अच्छी तरह फटाफट तैयार होके जल्दी निकल जाई, रास्ते चो किसी अच्छी जगह तू नाश्ता लभ जाता है, ठीक है। पूरी हलवा खाई जिमें जवानी च खांदा हुंदा सी, खा के दफ्तर चला जाई। शाम में जो तू घर आएगा दोवें कट्ठियां बैठियां होणियां। कहता सर लेकिन होया कि? मैं कोलू दे पट्ठिया तू छित्तर ही खाए, ये तो सुहा होया होना, की होया होना? कुछ होया हुंदा तेन दस दियां, होया कुछ भी नहीं होया, बस लड़ाई हुई है उन्होंने किसी गल तो हुई है, तू फैसला करा के की करना। तो तुसी भी बेटा एयरप्लेन बैठे है, मत पूछया करो की होया, ठीक है। पाकिस्तान च की होना वध तो वध? सर आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कन्फ्रंट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे शायद आपसे आदत है, तू करी जा। अच्छा सर सॉरी सर। बोल बोल। नहीं सर नहीं, मैंने नहीं बात की। नहीं कर बेटा कुछ भी नहीं है, कोई जालिम कोई मजलूम नहीं है,
ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਅੱਲਾ हाफिज।